ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 47तमी 47वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 47। ठीक है, अभी तक हमने आपको 46 कक्षाएं पढ़ा दी। 46 कक्षाओं में हमने आपको इसके यहां तक ओथ 15 सूत्र पढ़ा दिए। ठीक है, 15 सूत्र पढ़ाने में हमें 45 कक्षाएं पढ़ानी पड़ी। 46 आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, और मित्रों आप सभी से हम एक निवेदन करते रहते हैं कि हम इस संस्कृत भाषा के निःशुल्क अभियान को चला रहे हैं। बहुत ही विस्तार रूप से कार्य कर रहे हैं और आगे भी बहुत ही विस्तार से कार्य करने की हमारी योजना है। ठीक है, और इस कार्य का संचालन हम कैसे करते हैं ये आपको जानते हैं। आप सभी पाठकों की ओर से हमें प्रति माह थोड़ा थोड़ा स्वेच्छापूर्वक आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है, तब हम इस अभियान को संचालित कर पाते हैं। आप सभी पाठकों से कोई बाध्यता नहीं है, किसी पर ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा नहीं देना ही है। आप सभी पाठक यदि ये विचार करते हैं कि ये एक अच्छा कार्य हो रहा है, संस्कृत भाषा को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, संस्कृत भाषा को अब कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ने का इच्छुक व्यक्ति, उसको फीस की चिंता नहीं है, कोई शुल्क नहीं देना है। यदि ये कार्य आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे हम निवेदन करेंगे विनम्रता पूर्वक कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी सहयोग बन सके आर्थिक रूप में हमें प्रदान करते रहिए, हमें अर्थात इस संस्थान को, जिससे हम एकदम अबाध रूप से कोई हमें कठिनाई नहीं हो आर्थिक, हम अपने कार्य में लगातार लगे रहें। क्योंकि इस कार्य को, किसी भी कार्य को करने के लिए अर्थ की तो आवश्यकता होती है, और हमारे पास में अर्थ है नहीं, और हम अर्थ कमाते भी नहीं है, किसी से कोई फीस भी नहीं लेते हैं। अर्थ व्यय तो होता ही है, अब कहाँ से आएगा? तो आप सभी पाठकों से ही हम कहते हैं भिक्षाम देहि आप हमें भिक्षा दो, और आप सभी हमें भिक्षा देते हैं, और उस भिक्षा से हम इस श्रेष्ठ कार्य को कर रहे हैं।
तो आपसे आज भी कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षा देते रहिएगा, प्रति माह मासिक सदस्य बन जाइएगा। ठीक है, ये आपको अकाउंट नंबर दिया गया है, डिटेल इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है, वहां पर देख लीजिएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है 9582104261। इस पर आप हमें अपना सहयोग भेजिएगा, अवश्य भेजिएगा, आप पर जितना भी बनता है, जितना भी है। ठीक है, कोई किसी से कोई सीमा नहीं है। ये क्यूआर कोड है, इस पर आप स्कैन करके भी अपना सहयोग हमें प्रति माह भेजते रहें और व्हाट्सएप नंबर पर सूचना देते रहें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। चलिएगा, अब विद्यादान हम करते हैं, आप हमें आर्थिक दान करते हैं, हम आपको विद्या दान करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारा सूत्र हो गया था ओथ, 15वां सूत्र हो गया था। ठीक, ओथ हो गया था। प्रग्रह संज्ञा का हमारा प्रकरण चल रहा था। तो अब आगे का हमारा सूत्र है प्रग्रह संज्ञा का। आज कोशिश करेंगे, समाप्त करेंगे प्रग्रह संज्ञा। ठीक है, बोलिएगा। संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे, संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे, संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। पदच्छेद। संबुद्धौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, शाकल्यस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, एतौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनार्षे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास इसमें दिखाया है इन्होंने, इसमें दिखाया है ना आर्षः अनार्षः तस्मिन् अनार्षे, नई तत्पुरुषः। जो आर्ष नहीं है वो क्या है? अनार्ष। आर्ष और अनार्ष क्या है वो अभी आपको समझा देंगे। ठीक है, अर्थ अनुवृत्ति इसमें ऊपर से आ रही है, ओत और प्रगृह्यम। अर्थ संबुद्धि निमित्तको य ओकारः तस्या प्रगृह्य संज्ञा भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन अनार्षे अवैदिके इतौ परतः। ये कहते हैं कि समुद्धि निमित्तक जो ओकार, समुद्धि निमित्तक का अर्थ हो गया कि संबोधन में एक वचन का जो रूप है वो संबुद्धि का होता है। तो संबोधन का एक वचन का रूप, तो संबोधन का एक वचन का रूप हम लेंगे और कह रहे हैं वो उसको क्या होना चाहिए? ओकार। उसको वो अंत में क्या होना चाहिए? ओकार। तो समुद्धि निमित्त को यो ओकार, अर्थात संबुद्धि एक वचनम संबुद्धि मान जो एक वचन का प्रत्यय होता है उसकी संबुद्धि, उसके कारण से जो बना हुआ ओकार। कहने का तात्पर्य है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है ओकार की शाकल्य आचार्य के मत में। इसका मतलब हुआ महर्षि पाणिनि के मत में नहीं होती है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं होती। वस्तुतः महर्षि पाणिनि जी जहां कहीं पर भी आचार्यों का नाम लेकर के कहते हैं इन आचार्यों के मत में ये होता है, तो वो वस्तुतः विकल्प करना चाहते हैं। परंतु विकल्प करना चाहते हैं, विकल्प वासे भी कह सकते हैं, परंतु प्राचीन जो उनसे पुराने जो वैयाकरण लोग हुए हैं उनके स्मरण के लिए, उनकी स्मृति में उनका नाम पढ़ करके भी विकल्प सिद्ध हो जाता है, तो ये तो और अच्छी बात है। अपने महापुरुषों के नाम से अर्थात कोई कार्य सिद्ध करना वो भी हो जाए, उनका नाम भी ले लेते हैं, उनकी स्मृति भी बनी रहती है। तो ये महर्षि पाणिनि की विशेषता है।
महर्षि पाणिनि जी ये नहीं करे कि मैं ही सबसे पहला आचार्य हुआ हूँ व्याकरण का, नहीं। वो कह रहे मेरे से पहले भी अनेक आचार्य हुए हैं भाई, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, शाकल्य आचार्य आ गए। तो कहते हैं शाकल्य के मत में अर्थात हो जाती है, दूसरों के मत में नहीं होती है। जब हो जाती है तो प्रकृति संज्ञा होने से उसको प्रकृति भाव रहता है, और जब उसको प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो संधिकार हो जाएंगे। तो वही कहते हैं। और कहते हैं अनार्षे अवैध के माने, एक तो वेद में इति का लगाते हैं, वेद में आएगा इति, तो वेद से भिन्न जो पद पाठ है, पद पाठ में जो इति का प्रयोग करते हैं उसका है ये। तो अनार्ष माने पद पाठ का जो इति है उसके परे रहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं यहां पर उसी बात को बता रहे हैं और समझा रहे हैं, गुरुजी ने समझा दिया है। साकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रग्रह संज्ञा भविष्यति, अन्येषाम् आचार्याणां मतेन न भविष्यति, तेन शाकल्य ग्रहणेन विकल्पोपि सिद्ध्यति। इससे शाकल्य आचार्य के नाम से विकल्प भी सिद्ध हो गया। उदाहरण दिया शाकल्य मते, शाकल्य आचार्य के मत में वायो इति, अन्येषां मते वायविति, ऐसे भानो इति भानविति, अध्वर्यो इति अध्वर्यविति। अब देखिएगा यहां पर ये जो है वायु इति, जो वायु ये क्या शब्द था, वायु था, और यहां पर ये समुद्धि का एक वचन का आता है, संज्ञा हो जाती। अभी इसके कारण से यहाँ पर गुण होकर के भी सिद्ध, गुण होकर के इसको वायु बनता है संबोधन में। तो ये जो ओ है ये क्या समुद्धि निमित्तक है, समुद्धि के कारण से बना हुआ ओ है, क्या समुद्धि के कारण से बना हुआ ये ओ है, इसलिए समुद्धि निमित्तक ये जो ओकार है। तो साकल्य के मत में इसकी क्या होगी, प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा होने से अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, एचो एचो यवा यावा प्राप्त हो रहा था, तो मना कर दिया, पुरुत प्रक्रिया चिनित्यम। दूसरों के मत में क्या होगा, वायविति संधि हो जाएगी, ऐसे भानो इति भानविति, अध्वर्यो अध्वर्यो इति अध्वर्यति। अब यहाँ हिंदी पढ़ लीजिएगा, सिद्धि पीछे गुरुजी ने दिए, मैं दिखाऊंगा परिशिष्ट में। समुद्धि निमित्तक जो ओकारांत शब्द उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। शाकल्य आचार्य के मत में अनार्ष अवैदिक मंत्र से अन्यत्र, माने मंत्र में नहीं हो, मंत्र से अन्यत्र क्या होता, पदपाठ। पदपाठ में जो इतिकरण है वह अनार्ष पद से यहाँ विवक्षित है, कहा गया है, इति परे रहते हैं। यहाँ पाणिनि मुनि ने शाकल्य का मत प्रगृह संज्ञा का दिखाया है, सो अन्यों के मत में प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, अतः विकल्प से दो उदाहरण बनेंगे। आइएगा अब आगे सिद्धि दिखा देते हैं, जो सिद्धि दिखाई है इन्होंने। यहाँ संबुद्ध ये परिशिष्ट में पीछे दी है, ठीक है। वायो इति है वायु, ये पद पाठ लगा है, वायो इति अग्नि अग्ने इति, ऐसे इस प्रकार पद पाठ किया हुआ उसका है। तो वायु शब्द है, पूर्व सब सूत्र लगा करके संबोधन है, जैसे संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का सु आ गया, ठीक है, और सु आ गया, सु का ये इत संज्ञा होकर वायु सा यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्ययंगम से, इसके पहले तो इसकी अंग संज्ञा हो गई। अंगस्य, अंग के अधिकार में एक सूत्र है ह्रस्वस्य गुण, ये कहता है ह्रस्वस्य गुण कि समुद्धि के परे रहते हैं, ह्रस्व अंग को गुण हो जाता है। तो इसकी क्या है, समुद्धि संज्ञा है, एक वचनम समुद्धि से क्या है, इसकी समुद्धि संज्ञा है। संबोधन में जो एक वचन का प्रत्यय होता है सु, उसकी समुद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ। तो ह्रस्वस्य गुणा से इसको गुण हुआ, ह्रस्वस्य गुणा का अर्थ आप देख लीजिएगा वहां पर यही है, ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वान्तस्य अंगस्य संबुद्धौ परता गुणो भवति। तो अधे गुणा स्थानांतरतम लग करके क्या गुण हो जाएगा, इसको ओ हो जाएगा, ऊ को वायो सा।
अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, ठीक है। इसकी क्या है सखी, अप्रिक्त एक हमें अप्रिक्त संज्ञा है, एकाल प्रत्यय है तो अप्रिक्त, इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो गई है। मैंने ऐसा प्रत्यय जो मात्र एक वर्ण ही बचा हुआ है तो उस प्रत्यय की क्या हो जाती है, अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त संज्ञा होने से क्या, एंग ह्रस्व समुद्धे, एंग और ह्रस्व से उत्तर क्या होता है, समुद्धि का स जो अप्रिक्त है उसका लोप हो जाता है। लोप हो गया, अब लोप हो गया। और एक वचनम संबुद्धि से संबोधन के क्या है, एक वचन संबुद्धि संज्ञा होती है, इसकी संबुद्धि संज्ञा है वास्तव में, प्रत्यालोप है प्रत्यय लक्षण लगा करके, तो ये संबुद्धि का हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये वायो इति, अब यहाँ एचो यवा यावा अवादेश प्राप्त हुआ, तो संबुद्धि निमित्तक ओकार है, संबुद्धि के कारण से वो हुआ ये। तो प्रकृत सूत्र से क्या है, प्रगृह संज्ञा होकर के प्लुत प्रगृह अचरितम से संधि का निषेध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार भानो इति, भानु से भानु है भानु, अध्वर्यो है अध्वर्यु में भी जाने, पाणिनि जी के मत में प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो अवादेश होकर के वायविति और भानविति और अध्वर्य विति बन जाएंगे, ठीक है। सरला, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा अब चलते हैं आगे का सूत्र। न्या एक एक 17 ऊन्या षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत ऊ लुप्त विभक्तिकम। ऊ माने ये क्या है, ऊ इसमें विभक्ति आई थी परंतु महर्षि पाणिनि ने उस विभक्ति को लोप करके यहाँ पढ़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं लुप्त विभक्तिकम, ठीक है। तो अनुवृत्ति है शाकल्यस्य इतौ अनार्षे प्रगृह्यम, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये शायद पहली बार आ रहा है इसलिए अभी मैं बता देता हूँ। ये क्या है, जहां पर भी कोई पद पढ़ेंगे तो वही ये नियम है कि उससे उसका रूप चला करके पढ़ेंगे। जैसे ऊं यहाँ ये षष्ठी भक्ति एक वचनांत, ये भी क्या है, तो ऊ तो कहीं बनता नहीं है, ये ऐसा बनेगा, कहीं ऊ ऐसा बनना चाहिए, और महर्षि पाणिनि ने ऊ पढ़ा हुआ है, तो ये कह रहे हैं लुप्त, माने इससे जो ये सु आया था प्रथमा व्यक्ति एक वचन का, उसका क्या महर्षि पाणिनि ने, उनका एक सूत्र है आगे 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, सुपाम शुल्क पूर्व सवर्णाक्षय डाड्याय जाला। मैं संख्या भी आपको बता देता हूं। उस सूत्र से महर्षि पाणिनि क्या कर देते हैं, कहीं कहीं पर सुप का लुक कर देते हैं। ये है 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 39 39वां, तो उसके यहाँ पर सु का लोप करके पड़ा हुआ है ये, इसलिए बोले लुप्त विभक्तिकम, विभक्ति को लुप्त माने हटा करके इसको पढ़ दिया है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है शाकल्य ऋतु अनार्षे आ गए, ठीक है। अर्थ ध्यान दीजिएगा, अर्थ ऊयः प्रगृह संज्ञा भवति, कहते हैं जो ऊय है ये क्या वास्तव में एक निपात है, ये क्या है, निपात है। ऊय की प्रगृह संज्ञा होती है, तस्य स्थाने उ आदेशश्च प्रगृह संज्ञको भवति। और कहते हैं देखिएगा, एक तो ऊई की प्रगृह संज्ञा कर दी, फिर दोबारा ये कह रहे हैं कि उस ऊई के स्थान में ऊ आदेश भी करते हैं, और वो आदेश क्या होता है, प्रगृह संज्ञक। शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन अनार्षे इतौ परतः, आचार्य शाकल्य के मत में अनार्ष इति मन अवैदिक पद पाठ का इति परे हो तो यहाँ पर कहने का मतलब इनका ये है कि एक बार तो उनकी प्रगृह संज्ञा होगी आचार्य शाकल्य के मत में, और आचार्य शाकल्य के ही मत में एक बार क्या हो जाएगा, उसको ऊ आदेश हो जाएगा। हमेशा ऊ आदेश नहीं होगा, आचार्य शाकल्य के मत में ही
एक बार तो उई की प्रकृति संज्ञा कर दी इन्होंने, फिर उसके स्थान में कहा कि एक बार उई को ऊ आदेश भी कर देंगे और उसकी भी प्रकृति संज्ञा कर देंगे शाकल्य के मत में। और अन्य आचार्यों के मत में ना तो उई की प्रकृति संज्ञा होगी और ना उई को ऊ आदेश होगा। इस बात को समझ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा पूरा। इसलिए इसके 3 रूप बन जाते हैं। 2 रूप बनते हैं आचार्य शाकल्य के मत में और 1 रूप बनता है दूसरों के मत में। जैसे उ इति और विति और ऊ इति, ये क्या बन गया, ये तो उई है। उई का आचार्य शाकल्य के मत में इसकी प्रकृति संज्ञा हो गई, यहाँ की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा है, इसकी इत संज्ञा होकर के हट जाता है, ऊ बचता है। अब ऊ बचता है, अब इसको आगे इति आ रहा है पद पाठ में, तो अब इसको क्या है, आचार्य शाकल्य के मत में इसकी प्रकृति संज्ञा हो गई। प्रकृति संज्ञा हो गई तो इसको क्या है, प्लुत प्रज्ञा निश्चित मैंने यहाँ पर क्या एको अणचि प्राप्त हो रहा था तो उसको निषेध हो गया, रुक गया। प्लुत प्रक्रिया चित्तम से प्रकृति भाव, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहा। दूसरों के मत में प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो क्या बन जाएगा, इसको ये ऊ और इति ये कोई अणचि लग करके यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। वा और इति विति बन गया ये। और कहते आचार्य शाकल्य के मत में ही एक बार क्या हो जाता है, इसको उई को ऊ आदेश हो जाता है। क्या अनुनासिक ऊ होता है और उसकी भी प्रकृति संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है फिर यहाँ प्रकृति संज्ञा, ये आचार्य शाकल्य के मत का है ये वाला, और ये तो यहाँ प्रकृति संज्ञा होने से यहाँ पर भी क्या था, यण आदेश प्राप्त हो रहा था तो रुक गया। तो प्रकृति भाव हो गया तो ऐसा हो गया। अब ये कोई कहे कि ये ऐसे कैसे कर लिया, भाई ऐसा सामान्यतः तो ऐसा लगता है, सामान्यतः तो क्या लगता है कि आचार्य शाकल्य के मत में उई की प्रकृति संज्ञा होती है और उसके स्थान में ऊ आदेश हो जाता है, अन्य के मत में प्रकृति संज्ञा नहीं होती, ऊ आदेश नहीं होता। 2 रूप बनने चाहिए। फिर रूप कहां से बन गए भाई, ये रूप कहां से आ गया, तो वस्तुतः क्या है, यहां पर जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने अपने भाष्य में इस सूत्र के 2 भाग कर दिए। एक कर दिया इतना ठीक है, इतना एक कर दिया सूत्र और एक सूत्र ये बना दिया, 2 सूत्र बना दिए इसके। उसके अनुसार ये यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, यदि शंका हो तो पहला इसका अर्थ होता है कि उन्यः प्रकृति संज्ञा भवति आचार्य शाकल्यस्य मतेन अनार्षौ इतौ परता। सीधा सा अर्थ हो गया, आचार्य शाकल्य के मत में उई की प्रकृति संज्ञा होती है, दूसरों के मत में नहीं होती है। 2 रूप बन जाएंगे, ये आचार्य शाकल्य का और ये दूसरों का। फिर ये दूसरा सूत्र इसको तोड़ दिया, फिर इसमें इस सूत्र की अनुवृत्ति ले आए, ऊपर वाले सूत्र इसकी उन्या की इसमें अनुवृत्ति ले आए और ऊपर से शाकल्य भी ले आए। ठीक है, तो कहा आचार्य शाकल्य के मत में उन्या के स्थान में ऊ आदेश होता है और उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है, दूसरों के मत में नहीं होता है। तो दूसरों के मत में अर्थात ये ऊ आदेश हो गया, ध्यान रखें, ये क्या हो गया, ऊ आदेश हो गया और इसकी प्रकृति संज्ञा हो गई। और दूसरों के मत में इसकी प्रकृति संज्ञा होगी ही नहीं और आदेश भी नहीं होगा, आदेश होगा ही नहीं, तो वही रहेगा। तो उसका ऐसा ही रूप फिर यही बनेगा, दूसरों के मत में तो यही बनेगा। तो वस्तुतः इसके 2 सूत्र कर दिए, आपकी समझ में आ जाए तो। ये शंका समाधान का विषय है, अभी तो आप प्रारंभिक विद्यार्थी है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आपको सीधा सीधा इतना ही समझ लेना है कि आचार्य शाकल्य के मत में उन्य की प्रकृति संज्ञा होती है। ठीक है, और एक बार फिर उसको उन्हीं को ऊ आदेश भी हो जाता है, उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है, दूसरों के मत में नहीं होती और दूसरों के मत में आदेश भी नहीं होता। इसलिए मुख्य रूप से 3 रूप बनते हैं। अब यहां पर नीचे लिखा हुआ देख लीजिएगा,
यही बात पूरी। यहाँ शाकल्य आचार्य के मत में उ इति इको यणचि से प्राप्त संधि का निषेध प्रगृह संज्ञा होने से पूर्वत हो गया, प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। अन्यों के मत में संधि होकर के विति बना। अब उ के स्थान में उ आदेश शाकल्य आचार्य के मत में होकर के उ इति तथा दूसरों के मत में विति भी बना। विति तो दोनों का समान ही रहेगा, दूसरों के मत में तो आदेश होगा ही नहीं। इस प्रकार कुल 3 रूप बनते हैं। शाकल्य आचार्य के मत में उ आदेश बिना किए उ इति एवं आदेश करके उ इति, ये 2 रूप महाभाष्यकार के योग विभाग करने से सुस्पष्ट सिद्ध होते हैं। महाभाष्यकार माने महर्षि पतंजलि ने योग विभाग कर दिया, सूत्र को तोड़ दिया है, मैंने जैसे तोड़ा है। यहाँ उनके 2 भाग कर दिए, यहाँ और जो कि शंका समाधान का विषय होने से यहाँ नहीं बताया जा सकता। उई में यकार अनुबंध है तो उसका हलंत्यम से इत संज्ञा एवं तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझना है, काफी है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं भी आपको अधिक उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक, और उसका पूरा अर्थ भी बताना चाहता हूँ। चलिए, अब प्रगृह संज्ञा का एक सूत्र और है, इसको भी आज कंप्लीट कर ही देते हैं। दिख रहा होगा आपको वैसे। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, ईदूतौ सप्तमी प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम च अव्यपदम सप्तम्यर्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, ईचा ऊचा ईदूतौ इतरेतर योग द्वंद्व, माने ये वस्तुतः ऐसा है, ईत चा ऊत च, तो संधि करके तो संधि करके ईचा उच्च कर दिया। ईदूतौ ये द्वंद्व समास हो गया। फिर सप्तमी, सप्तम्या, तो सप्तम्याः अर्थात सप्तम्यर्थ, या विसर्ग संधि से हट जाता है, तो सप्तम्याः अर्थात सप्तम्यर्थात तस्मिन् सप्तम्यर्थे षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी का अर्थ, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है प्रगृह्य, बस केवल अर्थ। सप्तम्यर्थे वर्तमानौ ईकारांत ऊकारांतौ शब्दौ प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः। कहते हैं सप्तमी के अर्थ में वर्तमान, सप्तमी का अर्थ में वर्तमान माने सप्तमी का सप्तम्यंत कोई प्रत्यय आया है, वो प्रत्यय बेशक ना रहे पर उसका अर्थ रह जाए, यानी सप्तमी के अर्थ में वर्तमान ईकारांत शब्द अथवा ऊकारांत शब्द होंगे तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। उदाहरण यहाँ पर दिया है, सोमो गौरी अधिश्रितः, तो यहाँ पर ये क्या है, गौरी शब्द सप्तमी के अर्थ में है। दिख तो आपको प्रथमा जैसा रहा है, पर ये क्या है, सप्तमी के अर्थ में है, ये वस्तु तो सप्तम्यंत है। इसी प्रकार से आगे ये ईकारांत का हो गया, ऊकारांत का है अध्यस्याम मामकी तनु, मामकी इति तनु इति, ये पद पाठ में ध्यान रखेंगे। उदाहरण इसका ये है, मामकी इति तनु इति, तो ये ईकारांत ये भी हो गए सप्तमी के अर्थ में, और तनु ये भी ऊकारांत है सप्तमी के अर्थ। अब इसकी सिद्धि देख लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, कैसे हैं ये देख लेते हैं। ये परिशिष्ट में है। ठीक है जी, गौरी अधिश्रिता, ये ऋग्वेद का है। वस्तुतः ये सूत्र क्या है, वेद का, ये वेद नहीं है फिर भी वैदिक से संबंधित है, यानी वैदिक मंत्रों से। गौरी यहाँ पर क्या, पूर्व सब सूत्र लगा करके गी विभक्ति आ जाएगी, मैं सप्तमी की, सप्तम में दिकरणे और एक वचन का गी विभक्ति आ जाएगी, गौरी गी। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ सुपाम शुल्क पूर्व सवर्णाक्षय डाड्या जाला, ये पिछली से पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ाया था आपको। इससे क्या होता है, यहाँ पर सुप का लुप हो गया है,
से क्या गी विभक्ति का लुक हो गया है छंद में। तो ये गी का लुक हो गया तो ये हट गया, लुक हो गया, परंतु अर्थ तो रह गया। तो अब क्या है, ये गौरी ऐसा रूप बना, ये गौरी का अर्थ गौरी में सप्तमी का अर्थ है। तो अब यहां पर आगे अधिश्रुता गौरी अधिश्रुता, तो यहां पर क्या एको एणची प्राप्त हो रहा था। तो गौरी सप्तम अर्थ में वर्तमान है, ई कार होने से ईदू तो सप्तम अर्थ इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रक्रिया चरितम से प्रकृति भाव हो जाएगा, संधि का निषेध हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से तो ये गौरी है अद्यस्याम मामकी तनु इति, तो या तनु इति और मामकी, ऐसे यहाँ पर क्या है, ये वास्तव में मामकी शब्द है, मामकी, और यहाँ गी आया है, उसका सुपाम श्लोक से लुक हो गया। अब यहाँ पदपाठ में क्या कर दिया, पदपाठ करते समय इति ले आए, क्या ले आए, मामा की और इति। तो यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, आकाश वर्ण दीर्घ, आकाश वर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है। तो आकाश वर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है तो इसकी क्या है, सप्तमी के अर्थ में वर्तमान है, ई कारांत है, तो इसकी क्या हो जाए प्रगृह संज्ञा, ईदू तो सप्तम अर्थ है, तो प्रक्रिया चित्तम से प्रकृति भाव रहेगा, ऐसे रहेगा। तो वही रखा है, ऐसे तनु मामकी तनु ऐसा रहा। पदपाठ करते समय इसमें मामकीति तनु इति, तो मामकीति का मैंने दिखा दिया आपको। अब है तनु इति, यहां पर थोड़ा सा वैसा लिख गया है तनु इति। मामकी इति में तो आकाश वर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है तन मामकी इति तनु इति ऐसा रखा, तब इस अवस्था में एको एणची से एणादेश प्राप्त हुआ, तो इसमें प्राप्त होगा एको एणची, इसमें तो आकाश वर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, क्योंकि इधर ई है इधर भी ई है यहाँ एको एणची प्राप्त नहीं होगा। ये थोड़ा गलती हो गई वहां से, मैंने बता दिया, मैंने समझा दिया आपको। तो अब यहाँ पर क्या है, तनु भी क्या है, ये तनु शब्द था हमारा और ये गी आया था, गी का सुपाम श्लोक से क्या लुक हो गया। तो ये क्या है, सप्तमी के अर्थ में वर्तमान आ गई थी, एको एणची प्राप्त हो रहा था, तो इससे ईदु तो सप्तम अर्थ उकारांत सप्तमी के अर्थ में है, तो प्रगृह संज्ञा इससे हो गई। तो प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह चरितम से प्रकृति भाव रह गया, ऐसे रहा तनु इति मामकी इति गौरी अधिष्ठित। ये तीनों छंद के ही उदाहरण है वेद के। ठीक है, चलिएगा, तो ये हमारा प्रगृह संज्ञा का पूरा प्रकरण समाप्त हो गया। कितने सूत्र थे ध्यान रखेंगे, एक ये सूत्र था, 2 3 4 एक 5 एक 6 एक 7 एक 8, 8 सूत्रों में संपूर्ण प्रगृह संज्ञा आपको पढ़ा दी गई। अब आगे हमारी आगे की कक्षा में नया सूत्र आएगा, संज्ञा सूत्र ये भी है, दा धा घ्व दाप, दा धा घ्व दाप। चलिएगा, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। हम बहुत परिश्रम से पढ़ा रहे हैं और इस उद्देश्य को लेकर के पढ़ा रहे हैं कि 100 वर्ष तक हमारे पाठक पढ़ते रहें। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जाना ही है, वो तो है जाना ही है। लगभग हम 50 वर्ष के तो होने वाले हैं, 50 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष और जिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यदि पूरी आयु होगी। पहले ही चल पड़े तो फिर अलग बात है ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी यदि कोई पढ़ाने वाला उपलब्ध ना हो तो आप इन कक्षाओं से आराम से पढ़ते रहें। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।